अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास हमारा जैसे जो है चैप्टर सॉल्यूशन में जो है लेक्चर चल रहा था कि हम पढ़ रहे थे, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हमने एक्वस सॉल्यूशन में क्या पढ़ा कि जहां पर आपका क्या है सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, उससे आप कहते हो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ क्या है डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ डिजोल्व करने के बाद वो सॉल्यूशन बनाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। हमने कहा दोबारा से हम इसको समझते हैं। हमने कहा कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर के साथ क्या किया, डिजोल्व किया। वाटर के साथ डिजोल्व करने के बाद उसने जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को हमने कहा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस टाइप का सॉल्यूशन है। उसको क्या कहा हमने, एक्वस टाइप का सॉल्यूशन, यानी वो कहा हमने उसको कि ये आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसी के टर्म में एक दूसरी टर्म आती है, इसमें आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जो सेकंड है एक दूसरे टाइप का आता है इसमें सॉल्यूशन, वो होता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन का मतलब नहीं, एक्वा वाटर नहीं, जहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा इसको समझते हैं, नॉन का मतलब नहीं है, एक्वा यानी वाटर, जहां पर वाटर नहीं है, जहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, देखो कैसे डिफाइन करें इसे। the solvent is other than water, the solvent is other than water, the solvent is other than water are called non aqueous, are called non aqueous solution. For example, like आपका बेंजीन हो गया एंड इथेनॉल, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या है कि जहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, जहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, उसे आप कहते हो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि सॉल्वेंट वहां पर क्या है, वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर के अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नॉन एक्वस टाइप का सॉल्यूशन। The solvent is other than water, the solvent is other than water are called non-aqueous solution like benzene and ethanol, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH रिएक्ट विद सोडियम मेटल। क्या होता है यहाँ पे, जब C2H5OH क्या है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो सोडियम होगा वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, इथेनॉल के साथ। तो ये बनाएगा आपका C2H5ONa प्लस यहाँ पर बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड, ये बनाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईथर ग्रुप जो है प्रेजेंट है, R इस टाइप का है। इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे ईथर है, प्लस हमारा बना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दोबारा से इसको समझते हैं, कहने का
मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुई वो प्रोसेस क्या हुई, जो इथेनॉल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट इथेनॉल, हमारे पास सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल के पैलेट्स हैं, ठीक है। उन पैलेट्स को हमने क्या किया, किसके साथ, इन पैलेट्स को हमने किसके साथ डाला, इथेनॉल के साथ डाला, ठीक है। सोडियम की जो पैलेट्स है हमने इथेनॉल के साथ उसको डाला, तो इथेनॉल के साथ उस सोडियम के पैलेट्स ने क्या है, जो सॉल्यूशन बनाया वो कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस टाइप का सॉल्यूशन है। नॉन एक्वस क्यों है, क्योंकि वहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर के अलावा क्या है, इथेनॉल है। तब आपने उसको कहा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये टर्म भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे कि हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यूनिट, जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहें मेरे चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस बाय PPR, ठीक है। अगर आपको मेरा कोई भी लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं लगता है वो आपकी मर्जी, एज यू विश।